हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं राम नारायण। आज हम फ्रेंड डिस्कस करेंगे इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में, जैसे कि तराइन का युद्ध हो गया, चंदावर का युद्ध हो गया, पानीपत के जो सारे युद्ध हुए वो हो गए। फिर उसके बाद फ्रेंड जो भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए, तो इससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन किसी न किसी वनडे एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं लेक्चर की ओर। जो फर्स्ट युद्ध है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध, यह युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। फिर जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ये 1192 ईस्वी में हुआ था और यह भी युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ही बीच हुआ था, परंतु इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। तीसरा जो युद्ध है चंदावर का युद्ध हुआ था, ये 1194 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी मोहम्मद गौरी तो था, परंतु सामने से जयचंद था और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हराया था। पानीपत की जो पहली लड़ाई है स्टूडेंट्स वो 1526 ईस्वी में हुई थी। प्रथम युद्ध ये जो हुआ था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे और बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था, प्रथम शासक था, उसके बीच में इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर नेक्स्ट जो युद्ध है वो खानवा का युद्ध है 1527 ईस्वी में। 4 युद्ध सीरियल वाइज हैं जो कि बाबर के द्वारा लड़े गए थे। एक ओर से बाबर थे और साइड से जो अपोजिट में जो शासक थे वो डिफरेंट थे। तो जो खानवा का युद्ध है वो 1527 ईस्वी में ये भी बाबर के बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसको भी बाबर ने जीता था। चंदेरी का जो युद्ध हुआ है 1528 ईस्वी में हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, ये भी एक ओर से बाबर ही था, अर्थात बाबर के चारों युद्ध थे। 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी, 1529 घाघरा। ये युद्ध अफगानों और बाबर के बीच हुआ था जिसमें भी बाबर विजयी हुआ था। फ्रेंड्स ये चारों जो युद्ध हैं एक सीरियल वाइज, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, इन युद्धों को लेकर एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये ऐसे है कि पानी पी के, खाना खा के, चांदनी रात में घाघरा पहन के नाचने लगी। ठीक, आप ऐसे उसमें बाबर भी जोड़ सकते हैं कि बाबर पानी पी के 1526 ईस्वी में, खाना खा के खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चांदनी रात में चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में और घाघरा पहन के नाचने लगा, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। फ्रेंड ट्रिक जो होते हैं थोड़े से हमको याद करने में क्या होता है, वो जो सन होते हैं ना, ये जब पेपर में आते हैं तो एक सीरियल वाइज आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा लर्न करने के लिए इजी होता है। ये जो 1527 ईस्वी का खानवा का युद्ध हुआ है, अभी हाल ही के SSC MTS के एक सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। फिर इसके बाद चौसा का युद्ध जो है ये 1539 ईस्वी, बाबर के बाद जो मुगल वंश के शासक थे हुमायूं 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह खां, जिसने शेरशाह की उपाधि, शेरे खां नाम था और शेरशाह की उपाधि इसी युद्ध के बाद उसने ली थी। हुमायूं और शेरशाह खां के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह खां विजयी हुआ था। फिर इसके बाद कन्नौज का जो युद्ध है, कन्नौज का युद्ध जो हुआ था यह भी स्टूडेंट्स 1540 ईस्वी में हुआ था और ये भी हुमायूं और शेरशाह खां के बीच में ही हुआ था। इसमें भी हुमायूं को पराजित किया गया था और इसी युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भागना पड़ा था, अर्थात छुप छुप के जीवन व्यतीत करना पड़ा था। फिर 1554-1555 के आसपास वो रिटर्न आया था, परंतु दुर्भाग्य से 1555 में ही उसकी मृत्यु भी हो गई, अर्थात उसकी डेथ हो गई लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरकर। फिर 1556 ईस्वी में उसका जो पुत्र है अकबर वो शासक बनता है और वो गद्दी संभालता है। उसके जो सेनापति, सहायक सेनापति थे बैरम खां, उसके संरक्षक के रूप में थे और वो 1555-56 में वही शासक बनता है और उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध, पहला युद्ध वो अपने नेतृत्व में लड़ता है। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी स्टूडेंट्स, इसी युद्ध की मैं बात कर रहा था, 1526 ईस्वी में हुई थी, अकबर के बीच में ये हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में, और इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। फिर हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 ईस्वी में हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था और इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में वैसे तो जो वन लाइनर की किताबें हैं वो महाराणा प्रताप को पराजित दिखाती हैं, परंतु कहीं न कहीं कोई बहुत वैसा ठोस आधार नहीं है कि महाराणा प्रताप पराजित हुए थे। हाँ, युद्ध से भागे जरूर थे जान बचाने को लेकर, तो इसी वजह से अकबर को विजयी दिखाया जाता है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। फिर प्लासी का युद्ध जो स्टूडेंट्स है, ये बंगाल का जो शासक, जब बंगाल में अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ता है, अंग्रेज़ों का शासन बढ़ता है धीरे धीरे वो, तो ये एक टर्निंग पॉइंट युद्ध होता है।
बंगाल के जो नवाब थे वो सिराजुद्दौला, मोहम्मद सिराजुद्दौला और अकबर के बीच, अकबर कह रहा हूँ, जो अंग्रेजी शासक हैं, उनके बीच ये प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध टर्निंग पॉइंट था। कहीं न कहीं प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेज विजयी हुए थे और अंग्रेज़ों के विजयी होने के बाद ही उनका भारत पर शासन करने का और पावर जो है वो बढ़ गया था। फिर 1764 ईस्वी में यह भी अंग्रेज़ों और ये जो मीर जाफ़र थे उनके बीच में, बंगाल के शासक, मतलब ये बंगाल के शासक थे, अवध के शासक थे, 2-3 लोग कम्युनिट करके, मतलब मिलकर एकत्रित होकर एकता में बंध कर अंग्रेज़ों से लड़े थे। परंतु यह भी युद्ध अंग्रेज़ों ने जीत लिया था, क्योंकि तब उनके जो पावर थे वो कहीं न कहीं और बढ़ गए थे। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये देखिए पानीपत का अंतिम युद्ध है ये। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। प्रथम युद्ध बाबर के बीच, बाबर ने लड़ा था। दूसरा युद्ध अकबर ने लड़ा था, विजय हुआ था। और तीसरा युद्ध पानीपत की जो लड़ाई है ये अहमद शाह अब्दाली और बाजीराव पेशवा जो मराठा शासक थे उनके बीच में हुआ था। बाजीराव पेशवा बहुत बहादुर शासक थे, काफ़ी युद्ध वो जीत चुके थे। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि काफ़ी अच्छा युद्ध चल रहा था और मराठा की बढ़त भी थी। परंतु इस युद्ध में अचानक से अहमद शाह अब्दाली कहीं मौका पाकर बाजीराव पेशवा को मार देता है। और फिर क्या होती है, सेना जो होती है वो डिमोटिवेट हो जाती है। कहीं न कहीं उसको लगता है कि मेरे शासक मर गए हैं, तो फिर इस हिसाब से कहीं न कहीं ये युद्ध पराजित हो गए थे बाजीराव पेशवा। और इसी युद्ध के बाद वो काफ़ी, मतलब एक शोक में, जैसे कि होता है नहीं है कि आत्मसम्मान को ठेस लगना, और इसी युद्ध के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। फिर रुहेला का जो युद्ध है ये 1774 ईस्वी में हुआ था और खुर्दा का युद्ध है ये 1795 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद जो मॉडर्न इंडिया अर्थात आज़ाद देश के जो 3 युद्ध हैं, इम्पॉर्टेंट 3-4 युद्ध हैं, कम इम्पॉर्टेंट हैं। भारत चीन युद्ध, पहला जो भारत को आज़ादी के बाद युद्ध फेस करना पड़ा था वो अपने पड़ोसी मुल्क चाइना से ही फेस करना पड़ा था। शुरू में जवाहरलाल नेहरू जी ने चाइना के प्रति अच्छा अप्रोच दिखाया था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, परंतु चीन ने धोखा देते हुए कुछ अरुणाचल प्रदेश के एरिया को कब्जाने के कारण युद्ध को ढकेल दिया और फिर 1962 ईस्वी में प्रथम भारत चीन युद्ध हो गया। फिर प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध ये 1965 ईस्वी में हुआ था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि 1964 में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का शासन करने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु हो चुका था। फिर दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्हीं के शासनकाल में भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध 1965 में हुआ था। फिर द्वितीय जो युद्ध हुआ था ये 1971 ईस्वी में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। ये युद्ध जो हुआ था ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था, अर्थात बांग्लादेश एक अलग देश बनाने में भारत ने मदद किया था अपनी तरफ से और पाकिस्तान को हराया था। इसी युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को, स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया था। कहीं न कहीं इसमें कहा भी जाता है कि थोड़ा सा उस 90,000 सैनिकों के एवज में हम कुछ ना कुछ मांग सकते थे, कुछ ना कुछ, जैसे पीओके का कुछ राइट या फिर कुछ और राइट, पर वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो इसी युद्ध के बाद इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के तौर पर उनकी जो छवि थी वो मजबूत हुई। फिर कारगिल युद्ध, ये 1999 में हुआ था। ये एक चोटी है, उसी चोटी को धोखे से कब्जा लेने के बाद फिर ये युद्ध हुआ था, जिस पर भारत ने रिवर्स कब्जा किया और काफ़ी वो दुर्गम पहाड़ियाँ थी, काफ़ी वो दुर्गम चोटी थी, जिस पर भारत के जांबाज सैनिकों ने अपना, मतलब कि परचम लहराते हुए उस 1919 को कब्जा किया और कारगिल युद्ध भी जीत लिया। इस प्रकार जो भारत पाकिस्तान के अब तक के जो भी युद्ध हुए हैं इसमें भारत ही हावी रहा है, भारत ही विजयी रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से है। आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो जनरल अफेयर्स को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा हमें समर्थन देने के लिए। और कोई भी राय होने पर, अच्छा या बुरा, आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।